31 मई को बाजार की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने कमाई के लिए किन दो स्टॉक्स पर दांव चला है। कमजोर बाजार में भी फार्मा शेयरों में मजबूती देखने को मिली। 2 हफ्ते में निफ्टी फार्मा इंडेक्स 5% चढ़ा, वहीं टोरेंट फार्मा 4% उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बना, लेकिन मेटल एनर्जी और सरकारी बैंकों में दबाव देखने को मिला। आबरडीन ने ब्लॉक डील में एचडीएफसी लाइफ में करीब 2% हिस्सेदारी बेची, शेयर करीब 1% ऊपर पहुंच गया। वहीं ब्लॉक डील के बाद सोना बीएलडब्ल्यू 5% फिसल गया। मई के ऑटो बिक्री के आंकड़े कल आएंगे। M&M की बिक्री 24% बढ़ सकती है। 2 व्हीलर की डिमांड में ज्यादा रफ्तार दिख सकती है। इन सबके बीच डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, आइए आपको बताते हैं। इंडस टावर टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली इस दिग्गज कंपनी के शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिला है। शेयर में 31 मई को MSCI बिकवाली खत्म होने का अनुमान लगाया गया। डीलर्स ने इस शेयर में खरीदारी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स के मुताबिक इसमें 165 रुपए से 175 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। डीलर्स की इस स्टॉक पर BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आज आपने स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। इंडिया सीमेंट दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने सीमेंट स्टॉक पर दांव लगाया है। डीलर्स ने इंडिया सीमेंट के स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स के मुताबिक 31 मई को HNIs ने शेयर में खरीदारी की है। शेयर में नई खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। इसका ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर 5 से 7% तक चढ़ सकता है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।